Good morning, everyone. So today I'm going to discuss about the impedance converter and inverter, which is one topic of the active filters and signal processing. So for this, consider the two-port network like this. And at port 2 attach a load ZL here. Okay. So this is port 1, this is port 2. Suppose the voltage and current at port 1 and port 2 like this, V1 plus minus, this is the current I1. At V2, suppose this is plus minus V2, current is I2. Suppose the current flowing through the ZL is IL. Okay. So we have to find the ABCD parameter here. So all of you know that the ABCD parameter can be defined in matrix form like this. V1 I1 equals to A, B, C, D V2 minus I2. In equation form, it is written as V1 equals to A V2 minus B I2. This is equation number 1. I1 equals to C V2 minus D I2. This is equation number 2. When we see at port 2, so IL equals to minus I2. At port 2, IL equals to minus I2. यहाँ पे क्लियर हो रहा है, देखिए आप, IL equals to minus I2, this equals to minus I2. क्लियर है? So put the value of I2 like minus IL. So and V2 equals to how much? And V2 equals to IL into ZL. So put, and the value of I2 is minus IL and V2 is IL into ZL in equation 1 and 2. जब आप रखेंगे इसको तो we get V1 equals to A IL into ZL. अब V2 की वैल्यू रख दीजिए आप, IL into ZL प्लस B into IL. This is equation number 1 dash. Similarly, I1 equals to C into IL ZL plus D into IL. This is equation number 2 dash. So for obtaining the input impedance, अगर आपको इनपुट इम्पीडेंस निकालना है पोर्ट 1 पे, सपोज वी हैव टू फाइंड द इनपुट इम्पीडेंस हियर जेड इन, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, दिस इक्वल्स टू V1 अपॉन I1, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा. तो ऑब्टेन द इनपुट इम्पीडेंस एट पोर्ट 1, वी डिवाइड द इक्वेशन 1 डैश बाई 2 डैश. तो जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 डैश को ऑब्लिक 2 डैश, वी ऑब्टेन लाइक दिस, V1 अपॉन I1 which equals to A ZL plus B upon C ZL plus D. IL आपका कट जाएगा दोनों में कॉमन होकर के, तो आपका ये एक एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा. ठीक है साहब, V1 अपॉन I1.
तो V1/I1 क्या हो जाएगा, देखिए दिस इक्वल्स टू जेड इन ऑफ दिस सर्किट एट पोर्ट 1। ठीक है, अब यहाँ से आपका दो कंडीशंस आपका अराइव हो रही हैं। देखिए यहाँ पे आपका साफ दिख रहा है, जेड इन इक्वल्स टू ए जेड एल प्लस B/C जेड एल प्लस डी। तो दो केस आप लिखिए, जिसमें सपोज फर्स्ट केस में आपका B और C 0 है, सेकंड केस में A और D 0 है। तो केस 1 लेते हैं हम, ठीक है साहब। तो केस 1, व्हेन B and C आर 0, तब दोनों 0 होंगे तो क्या होगा साहब, देखिए जेड इन इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, जेड इन इक्वल्स टू A/D इंटू जेड एल। क्लियर है, A/D इंटू जेड एल। तो अब यहाँ से भी दो सब केस दो एराइज होती हैं। तो पहला सब केस क्या है, सब केस 1, व्हेन बोथ A and D हैव सेम साइन। अगर दोनों के सेम साइन होंगे तो जो इम्पीडेंस रियलाइज होगा वो क्या कहलाएगा, PIC, पॉजिटिव इम्पीडेंस कन्वर्टर। When both A and D have same sign, then this realizes a PIC, positive impedance converter, positive impedance converter। क्लियर साहब। और सब केस 2 क्या है आपका, देखिए सब केस 2, when any one of A and D have अपोजिट साइन। अब देखिए अगर इसमें से कोई भी एक अपोजिट साइन होगा तो क्या होगा, जेड इन निकल के आएगा, तो बताइए जरा, जेड इन इक्वल्स टू -A/D इंटू जेड एल आ जाएगा। तो इन दिस केस द इम्पिडेंस रियलाइज इज नोन एज NIC, निगेटिव इम्पिडेंस कन्वर्टर, NIC। इस केस में जो आपका जेड इन बनेगा आपका, दैट इज नोन एज निगेटिव इम्पिडेंस कन्वर्टर, निगेटिव इम्पिडेंस कन्वर्टर। इन दोनों का अलग अलग यूज है। जब आप डिजाइन करते हैं सर्किट, फिल्टर हुआ या ऑसिलेटर हुआ, तो कहीं पे आपको चाहिए होता है कि अगर मान लीजिए निगेटिव रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है, बट फिजिकली नॉट पॉसिबल, आपको अवेलेबल नहीं है निगेटिव रेजिस्टेंस, बट आप उसको क्रिएट कर सकते हो फिजिकली, डिफरेंट एक्टिव डिवाइसेस से आप और पैसिव कंपोनेंट से आप उसको बना सकते हो। तो वो आप कहीं जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मान लीजिए कहीं पे माइनस आपका आर आ गया और आपको लगता है कि अगर मान लीजिए ये -R हमारा होता तो हमारा एक ऑसिलेटर सर्किट डिजाइन हो जाता है या फिल्टर मिल जाता, तो आप उस केस में आपको ये निगेटिव रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा जो कि अवेलेबल फिजिकली नहीं होता। ठीक है साहब। तो अलग अलग सबका केस है। तो एक तो केस 1 हो गया जिसमें B और C 0 लिया गया है, उसके सब केस हो गए आपके, उसके सब केस हो गए जिसमें A और D अगर सेम साइन है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव इम्पिडेंस कन्वर्टर। अगर सब केस 2 है, एक भी कोई भी आपका अपोजिट साइन है तो आपका क्या बन जाएगा, जेड इन निगेटिव बन जाएगा। तो उस केस में कहलाएगा जो इम्पिडेंस रियलाइज होगा जेड इन पे पोर्ट 1 पे, वो कहलाएगा निगेटिव इम्पिडेंस कन्वर्टर। क्लियर है साहब। अब आते हैं बात केस 2 पे। केस 2, व्हेन A and D आर 0, अगर A और D 0 होगा तो क्या होगा, देखिए साहब, जेड इन इक्वल्स टू B/C इंटू 1/ZL। यहाँ पे आपका जो ZL है इम्पिडेंस वो इन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है। तो एक ये इन्वर्टर डिजाइन हो रहा है। क्लियर है। तो इसके भी दो सब केस हैं। सब केस 1 जो है
when both B just wait. कुछ दिक्कत है. When both B and C have same sign, then it realizes a positive impedance inverter, PII, positive impedance inverter. Sub case 2, when any of B and C have opposite sign, then it behaves like a NII, negative impedance converter. ठीक है ना. तो दो चीज़ें बन गई आपकी. एक में आपका जब बी और सी जीरो है तो आपका ये बन गया PIC, अगर सेम साइन है. अगर अपोजिट साइन है तो NIC बन गया. अगर आपका D जीरो है तो आपका निकल के इनपुट इम्पीडेंस आता है V/C 1/ZL. यहाँ पे आपका इनपुट इम्पीडेंस जो आपकी जो ZL है आपका इन्वर्ट हो रहा है. तो इसके भी दो सब केस बन रहे हैं. अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो बन जाता है PII, पॉजिटिव इम्पीडेंस इन्वर्टर. अगर आपका एक भी अपोजिट साइन में है तो ये बन जाता है निगेटिव इम्पीडेंस इन्वर्टर. ठीक है साहब. तो ये आपका इम्पीडेंस कन्वर्टर का एक आपका वो है डेरिवेशन. इसके बाद हम इसका दो एग्जांपल कराएंगे कि कैसे ये आपका रियलाइज होगा. पॉजिटिव इम्पीडेंस कन्वर्टर कैसे बनेगा, निगेटिव इम्पीडेंस कन्वर्टर कैसे बनेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.